तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पढ़ा था कि पिछले क्लास में कि इलेक्ट्रिशियन किसे कहते हैं, विद्युत क्या होता है, उसके बाद उसमें जो विद्युत का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आता है वो किस में आता है, उसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रिशियन के पास क्या क्या योग्यता हो जाती है, और इलेक्ट्रिशियन जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, ट्रेनिंग प्राप्त कर लेता है, उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये हम लोगों ने पिछले जो इलेक्ट्रिशियन का क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। आज और एक दो चीज़ और हम लोग उसमें पढ़े थे कि इलेक्ट्रिशियन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और स्वयं का क्षेत्र, मतलब स्वयं का रोजगार कर सकते हैं और सार्वजनिक रोजगार भी कर सकते हैं। आज हम लोग उसी में पढ़ेंगे। जब वो रोजगार या स्वरोजगार करेंगे, स्टार्ट जब करेंगे तो उसमें हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिकल में जो काम आता है वो होता है सेफ्टी का, यानी सेफ्टी जो होती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही मतलब अहम हिस्सा है। सेफ्टी जो है वो अहम हिस्सा है किसी भी इलेक्ट्रिकल में काम करने के लिए। ठीक है, तो काम करने के लिए हमें सेफ्टी की अति आवश्यकता पड़ती है। तो दुर्घटना दुर्घटना हम किसे कहते हैं, दुर्घटना हम किसे कहते हैं, तो ना चाहते हुए अनियोजित तरीके से जो घट जाती है उसको दुर्घटना कहते हैं। मतलब हम उसको नहीं चाहते हैं फिर भी वो दुर्घटना कहीं ना कहीं से घट जाती है, उसी को दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम दुर्घटना होती क्यों है, फिर उसके हम बचाव पे काम करेंगे, बचाव पे बातचीत करेंगे। तो दुर्घटना होती क्यों है, तो पहला है असावधानी। असावधानी मतलब हमको जो चीज़ें दी गई हैं, जो इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, उस चीज़ों का हम जो है उस वस्तु का, उस इक्विपमेंट का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, दुर्घटना हो रही है। हम असावधानी के साथ काम करेंगे तो दुर्घटना हमारे साथ होगी। दूसरा टॉपिक इसी में है अरुचि, मतलब हमें अपने कार्य के प्रति, हमको जिस कार्य में लगाया गया है, बहुत बार कंपनियों में ये होता है कि जिसमें आप काम नहीं जानते हैं उसमें आपका ड्यूटी लग जाता है, उसमें आपको हायर लोग कर लेते हैं, उसमें आपसे काम करवाते हैं। ठीक है, तो जब काम करवाते हैं तो उसमें आपकी अरुचि रहती है। घर पे भी कई बार हो जाता है, हम इस काम को नहीं करना चाहते हैं लेकिन घर वाले कहते हैं, भैयाई से जो होता है वो ज़बरदस्ती कहते हैं किसी नहीं, तुमको यही करना ही है, तो वहाँ भी हमको अरुचि होती है। तो कार्य के प्रति अगर अरुचि होगी तो वो भी दुर्घटना का कारण बनेगी। इसलिए कार्य में अरुचि अगर है तो कार्य मत करिए, और अगर कार्य में रुचि ना हो तो कोई वैसा कार्य मत करिए। बिना रुचि के करेंगे तो दुर्घटना घटेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है जल्दबाजी। हमें किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जो कार्य करने वाली चीज़ें हैं, जैसे अगर हम रोडों पे चल रहे हैं, वहाँ हम जल्दबाजी करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घटेगी। किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और वहाँ जल्दबाजी करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना घटेगी। हम बिजली का काम कर रहे हैं, उसमें जल्दबाजी करेंगे कि यार यहाँ भी कर लिए, जल्दी जल्दी करके दूसरे जगह भी जाना है, तो वहाँ जल्दी जल्दी करके तीसरे जगह जाना है, वहाँ जल्दी जल्दी करके चौथी जगह जाना है। ऐसा करते करते पता चल जल्दीबाजी में क्या होता है, या तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं चोट लग जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तभी हम दुर्घटना से बच सकते हैं। अगला पॉइंट है अज्ञानता। अज्ञानता है मतलब हमको कार्य में जो है जानकारी नहीं है और हम उस कार्य में चले गए, उस कार्य को हमने करना शुरू कर दिया, उस कार्य में नहीं हम इसको कर ही लेंगे। कर लेंगे नहीं का मतलब ये होता है कि हम उसके दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। वहाँ पे उस चीज़ को हमको पता है कि ये लाइट जो है 220 पे चलती है, अगर इसको छुएंगे तो करंट मारेगा, तो हम अज्ञान है तो क्या होगा, हम इसको छुएंगे तो करंट मारेगा, तो दुर्घटना हमारे साथ होगी। ठीक है, कोई मशीन जो इलेक्ट्रिक से चल रही है और उसको हमको पता नहीं है कि इसको छूने से लाइट मारेगा या इसके छूने से हमको चोट पहुँचेगी, अज्ञानता है हमारे पास, तो हम उसको छुए तो हमको क्या हुआ, दुर्घटना हमारे साथ हो गई। उसके बाद है उत्सुकता, मतलब किसी कार्य के प्रति उत्सुकता। हमको क्या होता है कि हम बहुत जान चुके हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत, अगर कुछ फील्डों में काम कर लेता है तो कहता है हम बहुत कुछ जान चुके हैं,
तो उसमें उत्सुक दिखाता है कि नहीं हम इसको करेंगे, हम इसको करेंगे, ये काम हम ही करेंगे, ये काम हम ही करेंगे। तो क्या होता है कि ऐसा उत्सुकता नहीं दिखाना चाहिए, वो भी दुर्घटना का कारण बन जाता है। उसके बाद है असुरक्षित हस्त औजार, मतलब हैंड टूल्स जो है वो अनसेफ है। हस्त जो औजार है वो अनसेफ है। जैसे क्या होता है कि स्क्रू ड्राइवर में आपका जो हत्था हैंडल होता है वो क्या है, टूटा हुआ है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। छेनी या जो फाइल होती है उसके जो हत्थे में है, हैंडल में जो है वहाँ पे हत्था लगा नहीं है और आप उससे काट रहे हैं तो हाथ छिदेगा ही और उससे हाथ को नुकसान पहुँचेगा, दुर्घटना हो जाएगी। उसके बाद हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा मशीन जिसको हम कहते हैं, जिसके वो लोहे की चीज़ों को, धातुओं को काटने का काम आता है। तो वो भी, उसमें भी क्या चीज़ होती है कि अगर उसमें हैंडल्स नहीं लगे हुए हैं और हम पकड़ के उसके जो फ्रेम्स हैं उसमें पकड़ के हम काट रहे हैं तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हस्त औजार जो होते हैं, असुरक्षित औजार, उस चीज़ का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। उसके बाद है अगला असुरक्षित लेआउट, मतलब कंपनी में जो होती है, कंपनियां जो होती हैं वहाँ पे मशीन जो होती है वो स्थापित होती है। तो मशीन जो स्थापित होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ मशीनें की जगहों में हमको गैप होना चाहिए। मशीन के चारों तरफ घूमने के लिए या कोई पार्ट्स अगर ख़राब हो जाता है तो उसको बदलने के लिए हमको पर्याप्त स्पेस होनी चाहिए। एक दूसरे मशीन के बीच में स्पेस पर्याप्त होना चाहिए ताकि हम आसानी से अपना मेंटेनेंस वहाँ पे कर सकें, आसानी से उसको इंस्टॉल कर सकें, ठीक है, उसको लगा सकें। तो ये क्या चीज़ है, ये है मतलब असुरक्षित जो है वो लेआउट का है। तो सबसे यहाँ पे असुरक्षित लेआउट का जो बना रहता है उसको हम कभी भी वहाँ लेआउट ऐसा तैयार ना करें जिससे किसी को दुर्घटना हो सके। अगला है कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका, मतलब हमारे कार्य करने का तरीका जो है वो गलत है। ठीक है, कार्य करने का तरीका जो हमारा क्या है, गलत है। गलत तरीके से अगर हम कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, पता चले हम लाइट बनाने गए हैं और हम कनेक्शन को मेन बोर्ड से काटे नहीं, MCB नहीं गिराए और हम तुरंत चले गए तार को जोड़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट हमको मारेगी, करंट विद्युत शॉक लगेगा तो हमारे साथ दुर्घटना हो जाएगी। तुरंत हमको झटका लगेगा, हम ज़मीन पे गिरेंगे, हमको चोट लगेगी। तो वहाँ पे भी अनुपयुक्तता अगर रहेगी, अपने कार्य करने के तरीके में अनुपयुक्तता रहेगी तो वहाँ भी हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद है अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी होनी चाहिए। अनुशासन मतलब कि हम वर्किंग प्लेस पे, वर्किंग स्थान पे जो होता है, किसी भी जगह कंपनी हो, कंस्ट्रक्शन लाइन हो या कोई भी चीज़ें हो, अगर वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी साथी के साथ, हेल्पर के साथ, सहयोगी के साथ जो है वहाँ पे हम किसी प्रकार का हंसी मजाक ना करें, इसका हमको ध्यान देना चाहिए। सिक्योरिटी और सेफ्टी ये ज़रूरी है। उसके बाद है स्वच्छता की कमी। स्वच्छता की कमी होना मतलब क्या है कि हमने मशीन का मरम्मत किया, मोटर का मरम्मत किया, किसी AC का मरम्मत किया, इलेक्ट्रिकल सामान जो है हमने कहीं लगाया, वायरिंग की, और क्या हो गया, हमने सामान वहीं फेंक दिया, हमने सामान वहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ स्वच्छता नहीं रहेगी। ठीक है, गंदगी दिखेगी, गंदगी के कारण और जो सामान है वहाँ जो इक्विपमेंट्स छूटे हुए हैं, जो अन्य चीज़ें जो छूटी हुई हैं, वो क्या होगा, हमारे पैरों में चुभ सकती हैं, हमको हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है। तो पर्याप्त जो स्थान होता है उसको हम स्वच्छ रखें ताकि किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो। उसके बाद है असुरक्षित पहनावा। हमें असुरक्षित नहीं पहनना चाहिए, सुरक्षा के साथ ही काम करना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं प्लांट्स में, किसी कंपनी में या कंस्ट्रक्शन रोड पे, यानी लाइट से रिलेटेड अगर हम कर रहे हैं, विद्युत से रिलेटेड, तो हमारा काम कहीं भी हो रहा हो, या ओवरलाइड हो या हाई टेंशन हो या लो टेंशन हो, हमको पर्याप्त जो है हेलमेट पहनना चाहिए, जो हेलमेट तय है। उसके बाद ग्लव्स हमारे पास होने चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, गगल्स होने चाहिए। क्या बड़ा होता है कि दो तारों के बीच शॉक होता है
तो आँख हमारी चौधी आ जाती है। आँख हमारी अगर उसमें से कुछ चिंगारी हमारे आँखों में पड़ जाए तो हमारी आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस चीज़ को हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ उसमें चीज़ें होती है, एयर प्लग्स होता है और मास्क होता है, ये सब चीज़ें हमें हमको ध्यान, कपड़े ज़्यादा ढीले नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ढीले नहीं होने चाहिए, इन हुए होने चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा टाइट्स होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा ढीले भी नहीं, मतलब मीडियम में कपड़े को पहनना चाहिए। ये असुरक्षित पहनावा में आता है, तो इसका भी हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा, लाइट ही नहीं रहेगी, तो हम काम कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम अपने काम को कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं और हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी न होना। जैसे वहाँ कोई गैस लीकेज हो रही है या किसी गैस का काम हो रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं और अगर शॉक कहीं लगा, शॉक लगेगा तो उसमें कहीं ना कहीं अगर फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो चिंगारी निकलेगी। तो गैस अगर लीकेज कहीं से हो रही है या गैस का कोई काम हो रहा है तो वहाँ चिंगारी तुरंत आग का रूप ले लेगी और हमको नुकसान पहुँचा देगी, तो उसका भी ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, अस्वच्छता या अस्वस्थता या थकान, मतलब हमारा तबीयत खराब है और हम काम करने गए, पता चले कि करते करते ही सो गए, करते करते हम थक जा रहे हैं, तो हम क्या होगा, काम हम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से हमारा मन नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो हमारे साथ दुर्घटना हो जाएगी, हमारा शरीर वैसा काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो हमारे साथ दुर्घटना हो जाएगी। तो इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इसमें नशे की आदत। नशे की आदत जो है वो, नशे की आदत को भी हमको ध्यान से सोचना चाहिए और इसको बिना, अगर हम नशे में हैं तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमको दुर्घटना हो सके हमारे साथ और हमको नुकसान पहुंच सके, ठीक है। तो कभी भी नशे में कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल काम ना करें, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है, ठीक है। तो ये विशिष्ट कुछ हेडिंग्स थे, जो टॉपिक्स थे, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। देखना चाहिए कि ये क्या क्या कारण से हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। अगर इन नियमों का हम पालन करते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगी और हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और सुरक्षित रहेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। तो हमको जो है सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करें, हम सुरक्षित रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद विद्युत झटके लगने के कारण, हेडिंग्स है विद्युत झटके लगने के कारण। विद्युत झटका हमको लगता क्यों है, क्यों लगता है, पता है? नहीं पता है। क्यों लगता है कि इसलिए लगता है कि विद्युत झटका हमारी शरीर जो होती है वो 90 वोल्ट से नीचे की विद्युत झटके को जो है वो बर्दाश्त करने में क्षमता रखती है। 90 वोल्ट से नीचे हमारी शरीर जो है वो एडजस्ट कर लेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 90 वोल्ट से ऊपर अगर विद्युत का जो है करंट वोल्टेज जो है वो एवं होता है, अधिक होता है, तो क्या करेगा, हमारे शरीर में जो धमनियाँ होती है वो तेज गति से क्या होती है, घूमने लगती है। इसमें मतलब अपना संचार तेज गति से करने लगती है, हार्ट बीट हमारा तेज काम करने लगता है और तेज काम करने की वजह से हार्ट बीट हमारा फेल हो जाता है और हम बेहोश हो जाते हैं। यानी आवश्यकता से अधिक अगर आपको करंट दिया जाएगा तो आप क्या होंगे, बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। आपको चोट लग सकती है, आपका कोई अंग जो है वो जल सकता है, ठीक है। तो कभी भी झटका जो है अगर कम है 90 वोल्ट से 80 वोल्ट से कम है तो हमको विद्युत झटका महसूस नहीं होगा। जैसे आप 12 वोल्ट डीसी को छूते होंगे या चाहे एसी से 12 वोल्ट बनाया गया होगा ट्रांसफार्मर के द्वारा। एसी अगर 220 वोल्ट है और उसे कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर के द्वारा 12 वोल्ट 24 वोल्ट बनाया गया, 36 वोल्ट बनाया गया, तो आपको करंट नहीं लगेगा, 48 वोल्ट तक भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 90 वोल्ट से एवं होते हैं तो आपको करंट महसूस होने लगता है, उससे नीचे महसूस नहीं होता है। तो हम कभी भी वोल्टेज को नाप लें
या चेक कर लें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर हम वहाँ पे काम करें। अगर लाइट वैसा प्रॉपर आ रही है तो हम वहाँ पे लाइट का काम नहीं करें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक, 2 टॉपिक था, और टॉपिक मैं कल आपको बताऊँगा। अभी मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, अभी 15 मिनट का हो गया है। जैसा आपका रिक्वायर होगा डेली पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा क्लास का। स्टार्टिंग क्लास है। कल मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक हानियाँ। ये नेक्स्ट डे की हेडिंग रहेगी कि हमको विद्युत झटका लगता है तो कौन कौन से अंग जो है या शरीर में कौन कौन सा जो पार्ट होता है उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। शरीर मनुष्य को क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो ये इसको हम कल पढ़ेंगे। तो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या इंस्टीट्यूट पे AMC इलेक्ट्रिक एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका बंसी बाजार नवानगर में, नवानगर सिकंदरपुर बलिया में उपलब्ध है। आप सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। जानकारी के बाद एडमिशन भी करा सकते हैं। मिनिमम फीस में आपका ट्रेनिंग हो जाएगा और आप अच्छे से जॉब पा सकते हैं या अपना स्वयं का काम कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप देखने में सक्षम नहीं है तो शेयर कर दीजिए, बस एक छोटा सा है, शेयर कर दीजिए आगे क्या, ताकि दूसरे की मदद हो सके, दूसरे के लिए कम से कम वो काम सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।